इंसाफ तो ये है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए जो वो मांग कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती उन पर लाठीचार्ज करना, उनको परेशान करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। कौन आवाज़ उठाएगा, कौन नहीं उठाएगा, वो तो समय तय करता है। सड़क पे कौन लड़ने वाले लोग हैं ये सबको पता है। एसी कमरों में बैठ करके ग्राफिक्स का खेल नहीं खेलना है ना आंदोलन। लड़ाई सिर्फ आयोग वर्सेज स्टूडेंट करके नीतीश जी को क्लीन चिट देने की जो कोशिश है, ये शातिराना पूर्ण तरीके की कोशिश है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के छात्र हैं, वो पटना के गर्दनीबाग धरने स्थल पर 10 दिनों से बैठे हुए हैं, री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया नहीं दिया जाता है और सड़क पर भी छात्र निकलते हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है। हमारे साथ बात करने के लिए भाकपा माले के विधायक है अजित कुशवाहा। सर, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से बीपीएससी के छात्र हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, उन पर लाठियां बरसाई जाती है और 10 दिनों से गर्दनीबाग में है। बीपीएससी के छात्रों के साथ सरकार जो है नाइंसाफ़ी कर रही है। इंसाफ तो ये है कि परीक्षाओं को रद्द किया जाए जो वो मांग कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती उन पर लाठीचार्ज करना, उनको परेशान करना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। बल्कि अगर सरकार छात्रों के हित में है तो उसे पेपर जो लीक हुआ है उसके आधार पर परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। लेकिन रद्द करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर छात्र जब उतरते हैं सड़क पर, री एग्जाम की मांग करते हैं, तो उन पर लाठियां बरसाई जाती है। जिस तरह से पिछले दिन देखा ना होगा कि सड़क पर जब छात्र उतरे उन पर लाठियां बरसाई गई आयोग के बाहर। बोल रहे थे विनम्रता पूर्वक हम आए थे हाथ जोड़कर। हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं कि बिहार की जो मौजूदा सरकार है, इसका जो है आंदोलन से निपटने का जो तरीका है वो बेहद गैर लोकतांत्रिकपूर्ण है। ये तरीका नहीं है। आप छात्रों से बात करिए, वो इस देश के छात्र हैं, भविष्य हैं, होनहार छात्र हैं। वहीं कल जो है शासन प्रशासन में आएंगे, आपका राज चलाएंगे, और आप उनके साथ इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, कहीं से भी उचित नहीं है। उनकी मांगे बिल्कुल जायज़ है, उस पर विचार करना चाहिए। कई राजनेता हैं जो छात्रों के साथ दिख रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की बात करें, आप भी लोग भी उनके साथ हैं, लेकिन कल प्रशांत किशोर भी गए छात्रों से मुलाकात के 20 मिनट में वहाँ से निकल गए। क्या लगता है प्रशांत किशोर भी फैक्टर आएंगे, छात्रों का आवाज़ उठा पाएंगे? देखिए, अब कौन आवाज़ उठाएगा, कौन नहीं उठाएगा, वो तो समय तय करता है। सड़क पे कौन लड़ने वाले लोग हैं ये सबको पता है। एसी कमरों में बैठ करके ग्राफिक्स का खेल नहीं खेलना है ना आंदोलन। वो तो पता चलेगा जब आप सक्रिय राजनीति में आएंगे कि सड़कों का जो ताप होता है वो कितना ख़तरनाक होता है। वहाँ पे खड़ा होना इतना आसान नहीं है। इसीलिए सबके बस का बात नहीं है कि वो आंदोलन में खड़े हो सकें, रात में उनके साथ सो सकें। हमारा तो शुरू से इतिहास रहा है आंदोलनकारी के साथ सड़कों पर रहना, रात में सोना, उनका खाना खाना, उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारना। लेकिन प्रशांत किशोर तीसरे फैक्टर की बात करते हैं, तीसरे फैक्टर में नजर आते हैं, ऐसा कहते हैं राजनीतिक में, बिहार की राजनीतिक में कुछ तीसरा मोर्चा हो गया है। तीसरे कोई फैक्टर नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है। उनको सिर्फ मीडिया मैनेजमेंट करने आता है, उनको सिर्फ ग्राफिक्स बनाना आता है। जनता किसी पेपर का पन्ना थोड़े है, इधर से तोड़ के इधर जोड़ देंगे, इधर से काट के इधर जोड़ देंगे। लोगों के मन में दिल होता है, आत्मा होती है, उसके हिसाब से लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है। आप जब उनके साथ खड़ा नहीं हो पाए आंदोलनकारी लोगों के साथ, तो आप उनकी बात कैसे उठा सकते हैं, कैसे उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं? बीपीएससी के छात्र जो री एग्जाम करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एक सेंटर का सीट परीक्षा रद्द हुआ, लेकिन आज से उसकी एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होगी। क्या लगता है कि आयोग कोई भी बात नहीं सुनने के लिए तैयार है? अब बच्चे क्या करेंगे? लगता है परीक्षा रद्द? नहीं, आयोग नहीं, सरकार। मैं यही कह रहा हूँ, आप लोग भी अपनी जानकारी दुरुस्त करिए। लड़ाई सिर्फ आयोग वर्सेज स्टूडेंट करके नीतीश जी को क्लीन चिट देने की जो कोशिश है, ये शातिराना पूर्ण तरीके की कोशिश है। जिम्मेदार नीतीश जी हैं, उधर प्रगति यात्रा कर रहे हैं, और इधर बिहार की प्रगति के रास्ते ले जाने वाले छात्रों का जीवन जो है वो तहस नहस हो रहा है। आपकी परीक्षाएं ढंग से नहीं हो रही। कौन सी प्रगति कर रहे हैं आप? कौन सा राज्य विकास कर रहा है? इतना प्रगति कर गया राज्य आपके 20 वर्षों के शासनकाल में कि एक परीक्षा जो है आप सफलतापूर्वक उसका आयोजन नहीं करा पा रहे हैं। इसलिए ये सरकार नहीं चाहती है कि बेहतर परीक्षा हो, और इसीलिए सरकार का गाइडलाइन आयोग को है एडमिट कार्ड डाउनलोड कराने का और करने का। इसलिए सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और आयोग को डांट लगानी चाहिए कि इस तरीके से छात्रों के सवालों के साथ वो बेरुखी का रास्ता नहीं अपनाए। तो अब भाकपा माले क्या करने वाली है? जिस तरह से 4 तारीख को एग्जाम भी होना है, 4 जनवरी को, और अभी तक आयोग सुन नहीं रही है, बच्चे 10 दिन से गर्दनीबाग पे। तो भाकपा माले क्या लगता है आप सड़क पर उतरेंगे? भाकपा माले पहले से सड़क पे है, आगे भी सड़क पे रहेंगे। और तो हम तो जनता से कहना चाहते हैं कि सिर्फ कोई पहली परीक्षा नहीं है जो लीक हुआ है जिसका पेपर, और ना ही आखिरी परीक्षा। ये सरकार की इतनी लचर व्यवस्था है, ये सरकार व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से हो रहा है। इसलिए कुल मिला के हमारी लड़ाई इस सरकार के खिलाफ होनी चाहिए, और हम इस सरकार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे।
इसका 25 में असर होगा स्टूडेंट के जो लाठियाँ बरसाई जा रही है। अब बिल्कुल बिल्कुल एक एक लाठी का हिसाब बिहार की जनता देगी। तो आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक हैं अजीत कुशवाहा क्या कुछ कर रहे थे। इस तमाम खबर न्यूज़ 15 के साथ। नमस्कार।